उन्हें रामकथा में वो सीता जी की चूड़ामणि देखी होगी जो सीता जी बाल में लगाती थी। वो चूड़ामणि जो थी वो बड़ी विचित्र थी। आप लोग शिव पुराण सुन रहे हैं तो आपको ये चीज का स्मरण होगा। वो जो चूड़ामणि थी जो सीता जी के केश में लगी हुई थी वो शंकर जी की दी हुई थी। तब मिली थी वो। तो कहा समुद्र का जब मंथन हुआ और उस मंथन में जब गौ माता निकल गई, विष निकल गया, विष निकलने के बाद दो देवियां उस मंथन में से निकली। एक रत्नका देवी जिसको रत्नका नंदनी कहा जाता था और दूसरे नंबर पर निकली थी लक्ष्मी। ठीक है, दो देवियां प्रकट हुई थी, एक रत्नका नंदनी और दूसरी थी लक्ष्मी देवी। ये दो देवियां प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी तो बहुत बाद में निकली, पहले रत्नका देवी निकल गई। रत्नका नंदनी जब निकली तो निकलकर रत्नका सीधे शंकर के सम्मुख में पहुंच गई जिसने विष दिया था। और शंकर के सामने जाकर रत्नका देवी ने, उस रत्नका नंदनी ने हाथ जोड़कर शिव का स्मरण किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जैसे ही रत्नका नंदनी ने शिव का स्मरण करा, स्मरण करते ही शंकर प्रसन्न हो गए। रत्नका क्या बात है, तू प्रसन्न चित्त में मेरा सीधे प्रकट होकर रत्ना, तू रत्ना प्रकट होते से ही मेरा भजन कर रही है, क्या बात है। रत्नका ने कहा भोलेनाथ मैंने भगवान हरि का, भगवान विष्णु का स्वरूप देखा है, मैं उनको अपना बनाना चाहती हूँ। शंकर जी कहते हैं तेरी मनवांचित कामना पूर्ण होगी, तू अभी यहां से जाएगी तुझे मिले जाएंगे हरि। जैसी रत्नका जाने लगी वहीं से समुद्रदेव दौड़कर आए। समुद्रदेव ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ अभी मंथन में भगवान विश्वकर्मा जी जो निकले थे, विश्वकर्मा जी ने उस मंथन में से जो रत्न निकले थे उस रत्न की एक चूड़ामणि बनाई। शंकर जी ने कहा लाइए वो चूड़ामणि हमको दो। चूड़ामणि लेकर उन्होंने रत्नका को दे दी। अब रत्नका नंदनी के पास वो चूड़ामणि आ गई। चूड़ामणि रत्नका के पास में आई, उसको लेकर रत्नका चली। भगवान विष्णु के पास जैसी रत्नका नंदनी पहुंच रही थी इतनी देर में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और समुद्रदेव ने उस लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दे दिया। इसकी आंख में जल भर गया और रो पड़ी। जैसे गंगा शंकर को अपना बनाने के लिए रो रही थी, क्योंकि गंगा और पार्वती भी दो सगी बहनें, उसी तरह रत्नका और लक्ष्मी भी सगी बहनें। तो लक्ष्मी को नारायण मिल गए, इधर पार्वती को शिव मिल गए, उधर गंगा रोई इधर रत्नका रोई। रत्नका रो रही, नयनों से जल बह रहा है। क्या बात है, नयन जल थे रत्नका के। भगवान विष्णु जान गए, दौड़कर रत्नका के पास में आकर बोले रत्नका नंदनी तुम रो रही हो? हाँ प्रभु, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी पर आप मेरे नहीं होता, लक्ष्मी के हो गए नारायण। चिंता मत कर रत्नका, तूने मुझे अपने मन से पति बनाया है ना। सत्ययुग तो नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं, पर जब मेरा कल्कि अवतार होगा उस कल्कि अवतार में तू मेरी धर्म पत्नी बने। जब कलयुग पूर्ण नष्ट होने पर रहेगा, भगवान का कल्कि अवतार होगा, तब ये रत्न नंदनी भगवान की पत्नी होगी। प्रभु जब तक मैं क्या करूं, जा सुंदर शिखर पर गजमत पर बैठकर, लोग तुझे वैष्णवी कहेंगे, वहां बैठकर तू साधना में लीन हो जा, तब में लगी रहे। लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मणी के रूप में तेरा ही स्वरूप पूजा जाएगा, तो बैठ। वो वैष्णवी के रूप में बैठ गई। तो कहा प्रभु ये चूड़ामणि का क्या करूंगी? तो उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया, मेरी तरफ से शादी की गिफ्ट। वो चूड़ामणि जो सीता ने चूड़ामणि हनुमान को दी थी, वो चूड़ामणि की कथा कितनी लंबी है जरा ध्यान देना। आपने राम कथा में कभी सुनी ना सुनी, पर आज शिव पुराण में सुनी। चूड़ामणि ले जाकर भगवान शंकर ने जो रत्ना को दी थी, रत्ना ने वो चूड़ामणि भगवान विष्णु को गिफ्ट में दे दी। भगवान विष्णु ने वो चूड़ा लिया। इंद्र खड़े थे, उनको रतन जड़ी हुई चूड़ामणि बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सुंदर। कहा प्रभु ये चूड़ामणि जो आपको दी है मैं ले सकता हूं? भगवान विष्णु ने उठाकर उनको दे, ये लो चूड़ामणि तुम रख लो। इंद्र ने चूड़ामणि ले जाकर इंद्राणी को दी, उसके केश में लगाई। इंद्राणी अति शोभा पाने लगी। समय आ गया और उसी समय पर एक समरासुर नाम का राक्षस, उस समरासुर राक्षस को वही मार सकता था जिसके घर में कोई संतान का जन्म ना हुआ। अब इंद्र के यहां तो पुत्र जयंत हो गया था, शिव जी के यहां भी थे, सबके यहां बच्चे थे, पर एक ही थे उस समय पर, राजा दशरथ।
जो सूर्य वंश में प्रकट हुए थे, इनके घर में संतान नहीं थी। कहा समरासुर को मारने के लिए आपको आना है। दशरथ जी को निमंत्रण दिया। दशरथ जी ने 13 क्षोणी सेना तैयार करी, समरासुर पर आक्रमण किया। आक्रमण करके समरासुर के बदले निकल गया। समरासुर मर गया। मरा तो इंद्र प्रसन्न हो गया, क्योंकि समरासुर ने इंद्र की पूरी सत्ता को छुड़ा लिया। प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर इंद्र ने दशरथ जी को सपरिवार भोजन पर बुलाया। कौशल्या और सुमित्रा नहीं गई, केकई और दशरथ जी भोजन करने के लिए जब पहुंचे, पूरा आव भगत संस्कार इंद्र ने किया और इंद्र ने दशरथ जी को बहुत सारे रत्न प्रदान करे। केकई जाने लगी तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने हाथ जोड़कर रोककर कहा, केकई जी, आपके पति के कारण आज मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी हूं। मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी हूं। आज आपके पति के कारण मेरी ये सत्ता वापिस विराजमान हुई है। मेरी सत्ता वापिस है। इसलिए मैं अपनी चूड़ामणि केकई आपको देती हूं। केकई ले ये चूड़ामणि, तुम्हारे जिस राज्य की नारी इस चूड़ामणि को पहनेगी, उस राज्य का राजा कभी हार नहीं सकता। जिस नगर में चूड़ामणि पहनी हुई स्त्री रहेगी, उस नगर का राजा कभी नहीं मर सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता, विजय ही प्राप्त होगा। चूड़ामणि दे दी केकई को। केकई ने वो चूड़ामणि सुमित्रा जी को दे दी। समय आया, राम जी का विवाह हो गया। 4 बहुएं घर में आ गई। सीता जी की मुंह दिखाई थी, कौन क्या दे। केकई ने शीश महल दिया है, दशरथ जी ने फल दिया है, कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता को दिया है, और सुमित्रा जी ने वही चूड़ामणि सीता को दे दी और कहा, बेटा ये वो चूड़ामणि है स्त्री सिर पर लगाकर रखेगी। जिस नगर में ये स्त्री रहेगी, उस नगर का राजा कभी हार नहीं सकता। जब सीता जी की चूड़ामणि थी, लंकाधिपति रावण ले गया सीता का हरण कर। हनुमान जी जब मिलने के लिए आए तो सीता जी को मालूम था, जब तक ये चूड़ामणि मेरे बाल में रहेगी और मैं जब तक लंका में रहूंगी, ये चूड़ामणि लंका में अगर स्त्री के केश में है तो रावण मर सकता नहीं है, कभी हारेगा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा, कुछ निशानी दे दो। सीता जी ने चूड़ामणि निकाल कर दे दी, पहले इसको ले जा, क्योंकि रावण को हराना है तो चूड़ामणि भेजना जरूरी है, तो इसको लेकर। तब चूड़ामणि गई, तब रावण मरा। शंकर जो भी दे रहा है, मेरा शिव जो भी प्रदान कर रहा है, शंकर जो कुछ भी दे रहा है वो सहज नहीं हो सकता।